गुड इवनिंग हीलिंग बस 777 फैमिली, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो जो लोग भी पहली बार आए हैं आपका बहुत सारा वेलकम है, और जो लोग फिर से वापस आए हैं आपका भी बहुत सारा वेलकम है। आपके यहाँ होने के लिए थैंक यू सो वेरी मच। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, आपको वीडियो रीडिंग और कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा और एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स और प्ले लिस्ट को भी जरूर देख लीजिएगा। और साथ ही साथ जो लोग चैनल पर फिर से जुड़ रहे हैं, अपना प्यार अपना सहयोग देते हैं, अपना एप्रिसिएशन देते हैं, थैंक यू सो वेरी मच। आपके कॉम्प्लीमेंट्स के लिए, आपके कमेंट्स के लिए, आपके एप्रिसिएशन के लिए मैं बहुत आभारी हूँ दिल से। आपके जो कमेंट्स होते हैं हमेशा ही उत्साह बढ़ाते हैं, और बहुत ही प्यारे कमेंट्स आए थे लास्ट वीडियो पे, थैंक यू सो वेरी मच उसके लिए। जो स्पिरिचुअल जर्नी का वीडियो था बहुत ही प्यारे कमेंट्स थे एक्चुअली, थैंक यू सो वेरी मच। मैं दिल से बहुत आभारी हूँ आप सबकी। तो आज की जो रीडिंग है ये रीडिंग है 5 अगस्त 2021 के बारे में, आपकी डेली एंजलिक गाइडेंस के बारे में कि किस तरह से जाएगा ये दिन आपके लिए, आपके एंजल्स आपको क्या एडवाइस करना चाहते हैं। ये रीडिंग रहेगी इसी बारे में। और आपके सामने रखे हैं यहाँ पे 2 ऑप्शन, नंबर 3 और नंबर 4 है। आप कलर से चुन सकते हैं, आप नंबर से चुन सकते हैं। और यहाँ पर आपके लिए 2 क्रिस्टल्स हैं, ये ब्लू कलर का क्रिस्टल है और ये ब्राउन कलर का, तो आप इससे भी चुन सकते हैं अपने लिए। तो आप वीडियो पॉज करके अपने लिए इत्मीनान से चुन लीजिएगा। कार्ड्स हमने ले ही रखे हैं, रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं नंबर 3 के साथ में। वेलकम ऑप्शन 3, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो जिन लोगों ने भी ब्लू कलर के एंजल को चुना है, ये रीडिंग है आपके बारे में। आपका पहला कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स का। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपकी अथॉरिटी, आपकी एनर्जी की बात करता है। तो कल के दिन अपनी अथॉरिटी में रहेंगे, अपनी एनर्जी में रहेंगे, अपनी पावर में रहेंगे। और अगर किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आपकी नहीं है तो ऐसा कोई पर्सन होगा जो कि आपकी मदद कर सकता है आगे बढ़ने में, आपके लिए एक लीडर का काम कर सकता है, आपके लिए किसी ऐसे पर्सन का काम कर सकता है जो कि आपको गाइड करता है। एनर्जीज बहुत अच्छी हैं आपकी, और जो आपके कार्ड्स हैं वो भी बहुत अलाइन हैं। तो यहाँ पर आपको किसी ऐसे पर्सन से मदद लेने की ज़रूरत पड़ सकती है जो कि किंग हो, यानी कि अथॉरिटी में हो, या फिर आप खुद ऐसे इंसान हो सकते हैं जो कि अपनी चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करे और कर भी ले। आप कल के दिन चिंता मुक्त रहेंगे और आपको रहना भी चाहिए। आपके लिए जो नेक्स्ट कार्ड है ये कार्ड है 10 ऑफ व्हील्स का, यानी कि 10 ऑफ पेंटाकल्स का। ये कार्ड बात करता है आपकी उस एनर्जी की जहां पर आपके परिवार में खुशियां होती हैं, सुख समृद्धि होती है, हैप्पीनेस होती है, एबंडेंस होती है। तो कल के दिन आपका जो परिवार है उसमें सब कुछ अच्छा माहौल रहेगा, एक साझेदारी रहेगी, एक कंपेनियनशिप रहेगी, एक भागीदारी रहेगी सबकी। कुछ चीज़ों को बैलेंस करने की शायद आप कोशिश कर रहे हैं अपने परिवार के अंदर, तो वो जो एनर्जीज हैं वो अलाइन रहने वाली हैं आपके घर परिवार में भी। आप में से हो सकता है कुछ लोग अपने घर की साफ सफाई कर रहे हो, यहाँ पे अपने घर को क्लीन कर रहे हो, चमकाने की कोशिश कर रहे हो, या एनर्जी लेवल पे अपने घर को यहाँ पे आप साफ कर रहे हो। जो कुछ भी आप कर रहे हैं करते रहिए, क्योंकि इससे आपके घर की जो वाइब्रेशंस है क्लीन हो रही हैं। और आप में से अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपने जीवन साथी के साथ में, या अपने जिन लोगों के साथ में आप जुड़े हुए हैं एक रिलेशनशिप में, उनके साथ में आपका एक अच्छा संबंध यहाँ पे नजर आ रहा है कल के दिन के लिए। लेकिन यहाँ पर आपको भी अपनी उन बातों में पक्का रहना चाहिए, यानी कि जो बातें भी आप अपने पार्टनर से कहते हैं वो आपको खुल के कहनी चाहिए, एक दोस्त की तरह आपको बात करनी चाहिए। यहाँ पर वैसे भी मैसेज है आपके लिए बेस्ट फ्रेंड्स का। ओवरऑल आपकी जो सिक्योरिटी है और सेफ्टी है कल के दिन बनी रहेगी। फाइनेंशियल सिक्योरिटी का भी ये कार्ड है जहाँ पर आपकी लाइफ में सब कुछ बैलेंस होता है। तो कल के दिन आप अपने परिवार के अंदर खुश रहने वाले हैं, एक अच्छा माहौल रह सकता है आपका, और सब कुछ चीज़ें आपकी एक बैलेंस में जा सकती हैं। 9 ऑफ व्हील्स का कार्ड है आपके लिए, जो कि बहुत खूबसूरत है। 9 ऑफ व्हील्स का कार्ड आपके लिए बात करता है उस एनर्जी की जहाँ पर आपके लिए सब कुछ बैलेंस होता है, आप अपनी चीज़ों को इंजॉय कर रहे होते हैं। पर ये कार्ड है आपके ऑब्स्टेकल में, यानी कि यही चीज़ आपके लिए ब्लॉकेजेस का काम भी कर सकती है, आपके लिए बाधा का काम भी कर सकती है। तो अगर कोई ऐसी चीज़ है जो कि आपके लिए बाधा का कारण बन सकती है कल के दिन, तो वो यही एनर्जी है। इनकी यहाँ पर हो सकता है कि आपको अपने परिवार के साथ में खुश रहना है, आपको अपने परिवार के साथ मिलके रहना है, एक पार्टनरशिप में रहना है। लेकिन अगर आप अपनी एनर्जीज के अंदर ही रहेंगे, अपनी ही खुशी में रहेंगे, अपनी ही दुनिया में रहेंगे, तो ये चीज़ें आपके लिए ब्लॉकेजेस में जा सकती हैं, आपके लिए रुकावट बन सकती हैं। तो अपने ब्लॉकेजेस को आपको जरूर देखना होगा कि कोई भी बात ऐसा कारण ना बने, कोई भी चीज़ ऐसी वजह ना बने जहाँ पर आपके लिए सिचुएशन ठीक नहीं होती। तो यहाँ पर अपने परिवार के साथ में एक हार्मनी क्रिएट करना आपके लिए ज़रूरी है। जिन भी चीज़ों को अपनी लाइफ में आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें आपका जो परिवार है, आपका साथी है, या आपका कोई दोस्त है, वो इम्पॉर्टेंट हो सकता है, उसकी तरफ भी आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए। अगर आप कल की एनर्जी में खुद ही रहते हैं, यानी कि सेल्फ की एनर्जी में ही रहेंगे कि आप ही आप हैं और कोई नहीं है, तो चीज़ें आपके लिए दिक्कत कर सकती हैं। इसके लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप एक पार्टनरशिप में, एक टीम वर्क में काम करें, अपने लोगों के साथ मिल के रहें और एक हैप्पीनेस की एनर्जी महसूस करें। अगर कल आप अपने आप को अकेला ही रखते हैं, अपने आप को अकेलेपन की एनर्जीज में ही रखेंगे, तो चीज़ें आपके लिए उतनी बैलेंस में नहीं हो पाएंगी।
तो इसके लिए चाहिए कि आप अपनी अथॉरिटी में तो रहें, लेकिन साथ ही साथ आप अपने लोगों के साथ में अच्छा व्यवहार जरूर करें। आपके लिए जो पहली एडवाइस है आपके एंजल्स की तरफ से वो यही है कि लेट गो ऑफ स्ट्रेस। आपको लोगों का स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको सारे स्ट्रेस को बाहर कर देना है। लोग आते हैं, कहते हैं और चले जाते हैं। अगर आप लोगों की बात को अपने दिल या दिमाग पे लेंगे तो चीज़ें आपके लिए मुश्किल हो सकती हैं। आपके परिवार को लेकर, आपके घर को लेकर, आपके काम को लेकर अगर आपसे कोई बोलता है तो उसको आपको सुनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब लोग एक जैसे नहीं होते, सबकी विचारधारा एक जैसी नहीं होती, थॉट पैटर्न्स एक जैसे नहीं होते। तो किसी की बात को आपको अपने दिल दिमाग पर हावी नहीं करना है। आप जो कुछ भी कर रहे हैं कॉन्फिडेंटली करते रहिए, क्योंकि आप जो भी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। बेस्ट फ्रेंड का मैसेज है आपके लिए यहाँ पे, तो आपके एंजल की एडवाइस है ट्रू फ्रेंड्स स्टिक टुगेदर नो मैटर व्हाट। तो कल के दिन ऐसा हो सकता है आपको अपने पार्टनर का या अपने परिवार का साथ देना हो या उनको ज़रूरत हो तो उनका साथ दीजिएगा और अपने रिश्तों को सुधारने की कोशिश कीजिएगा। आपके लिए मैसेज है वर्थ वेटिंग फॉर का, योर पेशेंस विल बी रिवॉर्डेड। तो अपनी किसी सिचुएशन को सुधारने के लिए या अपने फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए आप जो वेट कर रहे हैं वो चीज़ें आपके लिए बहुत जल्दी होंगी। जिस रिकॉग्निशन का आप वेट कर रहे हैं कि लोग आपके काम को जाने, आप उस उत्साह में काम कर रहे हैं, वो चीज़ें आपके लिए बहुत जल्द होने वाली हैं, यकीन करिए। क्योंकि यहाँ पर आपकी जो एनर्जीज हैं एकदम भाग रही हैं ऊपर की तरफ, यानी कि अलाइनमेंट की तरफ हाई जा रही हैं, इसमें कुछ भी लो नहीं है। बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज हैं। बस अपने अपने में नहीं रहना है आपको, कल के दिन अपने लोगों के साथ में आपको जरूर कुछ ना कुछ पार्टिसिपेट करना है। यहाँ पर है आर्चेंजल राफेल का मैसेज आपके लिए। यहाँ पर आप आर्चेंजल राफेल से हेल्प ले सकते हैं अपने आप को खुश करने के लिए, एक अनकंडीशनल जॉय की एनर्जीज में जाने के लिए। तो पेट्स हैं तो उनके साथ आप खेल सकते हैं, नहीं है तो आपके लिए स्ट्रीट डॉग्स हो सकते हैं ऐसे जिनके साथ आप अपनी एनर्जी बॉन्ड अगर शेयर करते हैं तो उनके साथ आप खेल सकते हैं। नहीं है, वो भी नहीं है तो भी कोई ऐसी चीज़ आप अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं जिससे कि आपको खुशी मिले। खुश रहना इंपॉर्टेंट है, तो आपके लिए अनकंडीशनल जॉय की यहाँ पे एनर्जीज हैं। यहाँ पर आपके लिए मैसेज है रिलीजियस फैक्टर का, योर लव लाइफ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय योर रिलीजियस अपब्रिंगिंग एंड स्पिरिचुअल पाथ। अगर आपकी लव लाइफ के अंदर आपका पार्टनर है तो हो सकता है कि उसका रिलीजन अलग हो आपसे, उसकी अपब्रिंगिंग अलग हो, उसका रास्ता आपसे अलग हो, तो सोच भी अलग हो सकती है। कई बार ये बातें जीवन साथी बनने के बाद समझ में आती हैं कि आपके पार्टनर की सोच आपसे अलग है, तो आप कुछ नहीं कर सकते, वहाँ पे सिर्फ आपको एडजस्ट ही करना होता है। तो हो सकता है अभी तक बहुत सारी चीज़ों को कुछ अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, लेकिन कुछ चीज़ें अभी आपके सामने ऐसी क्लियर हो गई हो कि आपके पार्टनर का और आपका जो पाथ है वो अलग अलग है। अगर कुछ भी ऐसा है आपके साथ में और आप मैरिड हैं तो यहाँ पर आप सिर्फ एक बेस्ट फ्रेंड की तरह ही अपने पार्टनर के साथ बिहेवियर कर सकती हैं, ताकि जो आपकी सिचुएशन है वो बैलेंस में रहे। और अगर आपको समझ में आ गया है कि आपका पार्टनर आपसे थोड़ा सा अलग है और आप अपनी सिचुएशन को ठीक करना चाहते हैं तो अपने पार्टनर के साथ में आपको बात जरूर करनी चाहिए। तो आपका ये दिन, आपका ये समय बहुत बहुत शुभ हो। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा रीडिंग आपको कैसी लगी। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम नंबर 4, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो जिन लोगों ने भी ब्राउन कलर के एंजल को चुना है ये रीडिंग है आपके लिए। तो यहाँ पर आपके लिए जो पहला कार्ड है ये कार्ड है नाइट ऑफ सोर्ड्स का। ये कार्ड बात करता है उस एनर्जीज की जहाँ पर आप पुरानी चीज़ों में या तो भाग रहे हैं या फिर आप चीज़ों को बहुत जल्दी कवर कर लेना चाहते हैं। कल के दिन अगर आपके साथ में ऐसा कुछ होता है कि आप बहुत जल्दी चीज़ों में कुछ रिएक्शंस दे रहे हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको रुकने की ज़रूरत है। हो सकता है कुछ बातों के जवाब अभी आपको ना मिले, हो सकता है कुछ चीज़ें अभी आपके सामने क्लियर ना हो, तो उसके लिए थोड़ा पेशेंस रखना आपके लिए ज़रूरी है। साथ ही साथ यहाँ पर आपकी जो एनर्जीज हैं कल के दिन हाई रहेंगी। आपके दिमाग में जो विचार हैं बहुत दौड़ने वाले हैं। इसके लिए ये जो जब आपकी एनर्जी बढ़ती है या आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है तो उसको बैलेंस करने का काम आपको करना होता है। कल के दिन ऐसा हो सकता है कि आप उसको बैलेंस ना कर पाएं या फिर आपके मन में न जाने क्यों चिड़चिड़ाहट और गुस्से की एनर्जी यहाँ पे नजर आ रही है। अगर कुछ भी ऐसा होता है तो उसको अपने हार्ट से क्लीन कीजिए, क्योंकि उस तरह की एनर्जीज की यहाँ पे कोई नीड नहीं है। आपके हाथ में ही होता है। ये जो डेली गाइडेंस की वीडियोस होते हैं या फिर आप कोई भी टैरो कार्ड रीडिंग सुनते हैं, सिंपल सी एक चीज़ है कि आप जो भी सुन रहे हैं उसमें जो पॉजिटिव है उसको लीजिए, जो नेगेटिव आपको लगता है आप सुन रहे हैं आप उसको चेंज कर सकते हैं। उसको होने ही देना है, ये जरूरी तो नहीं। तो इसलिए जो भी कुछ है वो आपके अपने ही हाथ में है। तो यहाँ पर आप अपनी चीज़ों को चुटकी बजाकर एकदम ठीक कर सकते हैं, ये आपके अपने ही हाथ में है। 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर आपके लिए। 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है आपसे कि आपकी जो सिचुएशन है उसमें बहुत सारे थॉट्स आपके ऊपर हावी रहने वाले हैं, आपको ड्रेन करने वाले हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, उसके लिए आपको इस तरह की बातें नहीं सोचनी चाहिए। आप किसी ऐसी जगह स्ट्रक हो सकते हैं जहाँ से निकलना आपके लिए जरूरी है। ये आपका कोई थॉट पैटर्न है जहाँ पर आप या तो रिजिड हो रहे हैं या फिर आप एक ही तरह की बात को सोच रहे हैं या कर रहे हैं। जब इस तरह की एनर्जीज होती हैं जहाँ पर हम एक ही बातों पे रिजिड हो जाती हैं, जिद्दी हो जाते हैं, बार बार उन्हीं को सोचते हैं या उन्हीं को करते हैं, तो हमारे लिए चीज़ें एंजाइटी का कारण बन जाती हैं। हो सकता है कि कल के दिन आपको जो नींद है वो भी अच्छी ना आए या फिर आपके दिमाग में बहुत कुछ हावी रहे। अगर आपके
आपके साथ ऐसा कुछ नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। आपको यही करना है कि आपको इस तरह के थॉट से दूर रहना है। अगर ऑलरेडी आप आर्चेंजल राफेल से प्रेयर कर लेंगे, आपकी एनर्जीज हाई रहेंगी तो आप जो अननेसेसरी की आपके वाइब्रेशन है उनसे आप बचे रहेंगे, अलाइन रहेंगे। आराम से सोइए, पहले से ही आर्चेंजल राफेल से रिक्वेस्ट कर लीजिए। 4 ऑफ व्हील्स का कार्ड है, यानी कि 4 ऑफ पेंटिकल्स का। ये कार्ड बात करता है जब आप एक ही जगह पर रुके होते हैं, रिजिड होते हैं, जिद्दी होते हैं, स्टक हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको उन चीज़ों को पकड़ के नहीं बैठना है जो कि पुरानी चीज़ें हैं, पुरानी बातें हैं, या आपका खुद का कोई थॉट पैटर्न या बिलीफ सिस्टम है, आपकी ऐसी कोई भी सोच। कभी कभी ऐसा होता है, मैं कुछ बातों को रिपीट करती हूँ क्योंकि हो सकता है कुछ वर्ड्स इंग्लिश के आपको आते हों, लेकिन जो सब सुन रहे हैं सबको नहीं आते हों। और ये ज़रूरी नहीं है कि जो बातें आपको समझ में आ रही हैं, कुछ लोगों को समझ में आती हैं और कुछ लोगों को नहीं आती। तो कभी कभी कुछ चीज़ों को रिपीट करना पड़ता है ताकि उनको समझ में आए। तो यहाँ पर अगर आपके कोई ऐसे विचार हैं, आपकी कोई ऐसी सोच है जिसको आप पकड़ के बैठे हैं, उसको छोड़ना जरूरी है। यहाँ पर आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि आप अपने जीवन में वो फैसले करें जो आपको सही दिशा में लेकर जाते हैं। तो कल के दिन आप अपने जीवन में वो फैसले कीजिएगा, चाहे वो अपने विचारों में हो, अपने कर्मों में हो, या आपकी लाइफ का कोई सा भी एरिया हो जहाँ पर आप कहीं पे स्टक ना हो रहे हो और आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो। अब ये है आपकी एंजल्स की एडवाइस। यू विल नो इन द मॉर्निंग व्हेन यू वेक अप यू विल हैव अ बेटर आइडिया अबाउट व्हाट टू डू, रिलैक्स अंटिल देन। तो किसी भी काम में कल जल्दबाजी करने की बजाय आपके एंजल्स की एडवाइस है कि आपको अपने आप ही सब चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा, आपके सामने रिजल्ट आ जाएंगे। हड़बड़ी आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को सोचने की ज़रूरत नहीं है। सोर्स का कार्ड आपके उस थॉट पैटर्न्स की बात करता है या फिर उस एनर्जी की बात करता है जहाँ पर आपका दिमाग बहुत ज़्यादा चलता है। लाइट का मैसेज है यहाँ पर आपके लिए, सी द लाइट विद इन योर सेल्फ एंड एवरीवन एल्स। लोगों के बारे में सोचकर अपने आप को एंजाइटी में नहीं लेके जाना है, आपको सिर्फ लाइट पे फोकस करना है। आपको लाइट पे फोकस करना है और लाइफ की ब्राइट साइड पे, यानी कि जो चीज़ें आपको जीवन में उत्साह देती हैं, एनर्जी देती हैं, खुशियाँ देती हैं, सिर्फ आपको उसी की तरफ ही फोकस करना है। डिसाइड का मैसेज है आपके लिए, इट्स टाइम टू क्लियरली मेक अ डिसीजन अबाउट व्हाट यू वांट। तो आपको ये डिसीजन लेना होगा कि जिस जगह पर आप हैं, आप उस थॉट पैटर्न से, उस बिलीफ सिस्टम से बाहर निकलेंगे या नहीं। आप में से कुछ लोगों के लिए ये यात्रा भी है, यानी कि आपको किसी एक जगह से मूव ऑन करना है, लेकिन शायद आप सोच कर बैठे हुए हैं, आप कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। आपके लिए सिचुएशन बहुत जल्दी क्लियर होगी और आपको पता चलेगा कि आपको क्या करना है। इंक्रीज एनर्जी का यहाँ पर मैसेज है, तो आपको आर्चेंजल राफेल से प्रेयर करनी चाहिए कि आपकी जो एनर्जीज हैं उसको इंक्रीज किया जाए। आपकी जो रिलेशनशिप के लिए एडवाइस है, आज 2 कार्ड आए हैं आपके लिए। एक्सप्रेस योर लव, गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक गेस्चर। तो यहाँ पर आपको अपने पार्टनर के साथ में कोई भी जो बात कहनी है, आपको अपने जो इमोशंस हैं उसको एक्सप्रेस करना है, वो आपको करना चाहिए ताकि आपका पार्टनर आपको अच्छे से समझ पाए। आपके लिए एंगेजमेंट का मैसेज, तो आपका जो रिलेशनशिप है, जो आपकी लव लाइफ है, वो आगे की तरफ बढ़ रही है, कमिटमेंट की तरफ। उसके लिए भी आपको शायद यहाँ को डिसाइड करना है। तो यह है आपके लिए कुछ मैसेजेस। होप कि आपको पसंद आई रीडिंग, और अगर आपको पसंद आती है, आपको समझ में आती है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपका ये दिन, आपका कल का दिन भी बहुत बहुत शुभ हो, आपका ये समय भी बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो जिनका भी जन्मदिन है 5 अगस्त 2021 के दिन में, देखते हैं यहाँ पर आपको एंजल डिवाइन क्या गाइड करना चाहता है, क्या बताना चाहता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि क्या मैसेज है आपके लिए। आपके लिए मैसेज है, ऑल सफरिंग स्टेम्स फ्रॉम इग्नोरेंस, हेटेड एंड क्रेविंग। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि जो हीलिंग होती है उसको रिक्वायर होती है कि आप अपने जो सच हैं उनको एक्सेप्ट करें, उनको स्वीकार करें कि वो क्या है आपके बारे में। आपकी लाइफ में कोई अगर ऐसा है या कोई ऐसी चीज़ है जिससे आप हेट करते हैं या जिसके लिए आप क्रेव करते हैं, यानी कि जो चीज़ें आपको चाहिए। क्रेव यानी कि ये कुछ ऐसा है जिनको नहीं पता है इसके बारे में, कि जब आप किसी इंसान के लिए बहुत तड़पते हैं, आपके अंदर बहुत फीलिंग्स होती हैं कि यही इंसान आपको मिल जाए, या फिर जैसे भूख लगती है कोई स्पेसिफिक चीज़ खाने की, कुछ ऐसी ही वो क्रेविंग्स जो होती हैं आपको। आर यू एन एडिक्ट, क्या आप एडिक्ट हैं? रिकॉग्नाइजिंग योर स्ट्रगल इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड हीलिंग। तो आपकी लाइफ में जो कुछ भी आप चेंज करना चाहते हैं उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी जो कमियां हैं, आपकी जो गुण दोष हैं, उसकी तरफ आप फोकस करें और ये देखें कि कौन सी चीज़ें आपकी मदद करती हैं और कौन सी चीज़ें आपके लिए कमज़ोरी बनती हैं। तो यहाँ पर जब आप उन चीज़ों को समझ लेंगे, उन चीज़ों को जान लेंगे, तो आपके लिए अपने आप ही बहुत कुछ ठीक हो जाएगा। जस्ट टेक इट वन डे एट ए टाइम। तो आपको एक साथ ही अपने आप को बदलने की ज़रूरत नहीं, जैसे जैसे आपकी सिचुएशन सामने आती है वैसे वैसे आप काम करते रहिए। जस्ट ब्रीथ, सांस लीजिए, रिलैक्स कीजिए, आपके लिए चीज़ें चेंज हो जाएंगी। आई हैव एवरीथिंग इन मी टू सक्सीड, सब कुछ आपके अंदर ही है, यही आपके लिए कार्ड से भी मैसेज है। और देखते हैं यहाँ पर आपको क्या गाइड करना चाहता है बर्थडे पे यूनिवर्स। तो यूनिवर्स यहाँ पे क्या गाइड करना चाहता है आपको।
आपके लिए जो पहला मैसेज है चैनल मैसेजेस में से वो है स्पेशल का। तो आपके लिए बर्थडे स्पेशल हो सकता है, ये स्पेशल बर्थडे विशेष हैं ये आपके लिए। आर्चएंजल गैब्रियल, ओके, तो आपको यहाँ पे अपने कम्युनिकेशन पे काम करने की ज़रूरत है या अपने कम्युनिकेशन को आपको इफेक्टिव बनाने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर आप आर्चएंजल गैब्रियल को कॉल कर सकते हैं, यानी कि उनसे आप प्रेयर कर सकते हैं कि वो आपकी हेल्प करें आगे बढ़ने में, ग्रोथ करने में। तो जब आप उनसे प्रेयर करेंगे तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। फेट का मैसेज है, तो आपके भाग्य में कुछ चेंजेस लिखे हुए हैं, वो होके रहेंगे, इसलिए आप चिंता नहीं कीजिए। स्टेबिलिटी का मैसेज है, तो अपने आप को थोड़ा सा स्टेबल कीजिए ताकि आपके लिए जो सिचुएशंस हैं वो चेंज हो सकें, आपके बेटरमेंट की तरफ आपको ले जा सकें। आपके लिए यहाँ पे मैसेज है एम का, तो आपको अपना निशाना जो है साधना चाहिए या कुछ एम्स आपको अपनी लाइफ में बनाने चाहिए। आपके लिए मैसेज है लिसन का, तो आपको कुछ बातों को बहुत ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। आप में से कुछ लोगों को अपने अंतर्मन की सुनने की ज़रूरत है। विलिंग का मैसेज है, आपको विलिंग होना चाहिए अपनी लाइफ में चेंजेस करने के लिए। ईविल आई का मैसेज है, तो बुरी नज़रें आपको बहुत जल्दी लगती हैं, तो उससे आप थोड़ा सावधान रहिए। आपके लिए मैसेज है ओम का, तो ये सिंबल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है अगर आप हिंदू धर्म से हैं तो, और ये आपके लिए कोई नाम भी हो सकता है, ये आपके लिए कोई सिंबल हो सकता है, या आप इसका उच्चारण भी कर सकते हैं, या हो सकता है कि आप करते हो। लॉर्ड शिवा का मैसेज है, तो आप ओम नमः शिवाय का जाप भी कर सकते हैं यहाँ पे, और लॉर्ड शिवा से आप हेल्प भी मांग सकते हैं। टुगेदर का मैसेज है, तो आप अपनी स्पिरिचुअल टीम के साथ मिलकर बहुत सारे ऐसे काम कर सकते हैं जिसकी आपको उम्मीद भी नहीं। रिक्वेस्ट का मैसेज है, तो आप यहाँ पर किसी से कोई रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, हो सकता है कि वो अप्रूव हो जाए आपकी। स्लो का मैसेज है, तो आपको किसी भी चीज़ में जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं, आपसे वैसे भी कहा गया है जस्ट टेक इट वन डे एट अ टाइम। आपको सब चीज़ें आराम से करनी है, जस्ट ब्रीथ, आराम से कीजिए जो कुछ भी आप करना चाहते हैं। तो आपका ये जन्मदिन आपको बहुत बहुत मुबारक हो। हम सब की तरफ से आपको जन्मदिन की हार्दिक बधाई। ईश्वर करे कि आपको वो सब मिले जो कि आपके लिए सबसे बेहतर हो, क्योंकि उसी को पता है आपके लिए सबसे बेहतर क्या है। तो जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके ही जाइएगा। आपका ये दिन, आपका ये समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।